हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी हाल ही में पटवारी के पेपर पूरे होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे वन रक्षक और एमपीपीएससी प्री से जुड़े हुए प्रश्नों की। आज की जो ये सीरीज़ है, इसमें हम एमपीपीएससी के प्री के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनकी एक सीरीज़ तैयार की है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो उसका आंसर है कुणाल। क्या आंसर इसका? कुणाल। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था उसकी बुक का नाम? इंडिका था। ठीक है। उसने अपनी पुस्तक में 5 हिस्सों में इनको बांटा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों से संबंधित होता है। और जो अर्थशास्त्र जो है वो, अगर आप बात करें बुक किसकी है, तो वो है चाणक्य की। किसकी है बुक? किसकी है? चाणक्य की है। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था महल। और पाटलिपुत्र जो शहर है वो किसके द्वारा बसाया गया था? उज्जैन। उज्जैन के द्वारा इस शहर को बसाया गया था। ठीक है। इसके बाद किस अभिलेख में यह सिद्ध हुआ है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो ये जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, रुद्रमान, जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इस वाले अभिलेख में इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य जो था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मौर्य डायनेस्टी से थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, किस किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये भब्रू स्तंभ। ठीक है। भब्रू स्तंभ में उन्होंने ये बात कही है। उत्तराखंड में अशोक का अभिलेख कहाँ स्थित है? तो कलासी। कलासी एक जगह है जहाँ उत्तराखंड में जो है आपका अशोक का शिलालेख स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंस जो था, जेम्स प्रिंसेस, जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वां जो शिलालेख है उसमें ये वर्णन आपको देखने को मिलता है। और कलिंग युद्ध जो है वो आपका अशोक से संबंधित है। अशोक से संबंधित है। ठीक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 में, कब? 261 ईसा पूर्व, BC। ठीक है। में कलिंग पर अटैक किया था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये डाटा जो है 261 BC का है। ठीक है। और इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, सत्ता से उनका मोह छूट गया था। उपगुप्त जो नामक बुद्ध भिक्षु थे, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। क्या नाम था उनका? उपगुप्त। तो आप इसको भी याद रखें। ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आपके सबसे ज़्यादा उन्होंने साम्राज्य फैलाया था, भारतीय साम्राज्य को। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो ये भी इसका सही जवाब क्या है? अशोक। अशोक जो है जनता के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहा करता था। तो अशोक के जो है शिलालेखों से भी हमें पता पड़ता है। उसके शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। पहला जो शिलालेख है वो पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा जो शिलालेख है मनुष्य व दोनों की चिकित्सा से संबंधित है। तीसरा जो शिलालेख है वो राज्य के अधिकारों को यह आदेश देता है कि वे हर 5 साल में दौरे करें। चौथा शिलालेख धम्म की बात करता है। पांचवा शिलालेख नियुक्तियों से संबंधित है। छठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा से संबंधित है। सातवां और आठवां जो है तीर्थ यात्राओं से संबंधित है। नवा जो है जो शिष्टाचार से संबंधित है। 10वां जो है आपका वो उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा में हित में सोचने के लिए काम करवाता है। 11वां जो शिलालेख है वो आपको धम्म की बात करता है। 12वां जो है स्त्री महापात्रों की नियुक्तियों के बारे में। 13वां कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें हृदय परिवर्तन हो गया था। 14वां जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आखिरी में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो 14वें शिलालेख में उन्होंने धर्म के बारे में बात की कि धर्म के अनुसार जीवन जिएं। तो ये शिलालेख हमारे जो अशोक के बारे में बताते हैं, जिससे हमें इन सब चीज़ों का पता पड़ता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बिसल का प्रयोग किया गया है? ये मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त का ये जो है आपका ग्रंथ है। ठीक है। इन्होंने लिखा है इसको। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगले की, तो किस राजाधिराज में अशोक के व्यक्तित्व के नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मस्की।
किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मस्की। तो ये आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। ये भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार। फिर किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मैंने अभी आपको बताया था। किसने लिखा है ये ग्रंथ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्राथो कहा था? तो ये मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है बुक का नाम? इंडिका। उनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये पूछा ही जाता है आपसे, कई बार पूछा जाता है कि मेगस्थनीज जो बुक है उनका नाम क्या है। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। किसका? निकेटर का राजदूत था, निकेटर का, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसकी पुस्तक इंडिका है, जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। ये आपको मेगस्थनीज के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। मौर्यकालीन में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता है? सड़कों के निर्माण के अधिकारी को कहते हैं ये, ठीक है। सड़कों के निर्माण के जो अधिकारी होता था उस समय, उसको ये उपलब्धि हासिल होती थी कि उसको इस नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। जो अभी 14 शिलालेख मैंने आपको बताए थे, वो 14 शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा था? ये जो है आपका, ये भी स्टेटमेंट किसका है? मेगस्थनीज का है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। 20वां क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह था उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती। अवंती जो है 16 महाजनपद हुआ करती थी उस समय, और अवंती जो है उस समय उज्जैन जो है अवंती के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारे पास दो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल प्रारंभ शिक्षा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।